आप सबको सुधीर सुंदरियाल का नमस्कार। ये सड़क और सड़क से लगा हुआ है ये मकान जिसकी छत पे मैं खड़ा हूँ। इस मकान को लगे हुए मुश्किल से अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इस मकान का जो मकान मालिक है वो इस मकान को छोड़कर कहीं शहर में शिफ्ट हो गए हैं। इस सब का कारण ये है कि यहाँ पे गुलदार का भयंकर आतंक है। ये आखिरी परिवार था जो लगातार ये हिम्मत कर रहा था कि वो गांव में रहे, लेकिन गुलदार का बढ़ता हुआ आतंक, दिन में ही उनके मवेशियों को मारना, दिन में ही जो है उनके घरों पे गुलदार का आना उन्हें इतना आतंकित कर दिया कि उन्हें ये मकान छोड़ के जाना पड़ा। और ये केवल इन्हीं मकान मालिक की बात नहीं है, ये पूरे गांव की यही बात है। आज ये शायद उत्तराखंड की पहली घटना होगी कि ग्राम भरतपुर, पौड़ी जिले के पोखड़ा विकास खंड का ये ग्राम भरतपुर जनशून्य हो गया है। और जनशून्य होने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है गुलदार। गुलदार के भयंकर आतंक से, गुलदार की दहशत से यहाँ के जो 2-3 परिवार रह भी गए थे बाद तक, जिन्होंने हिम्मत भी बांधी थी, लेकिन एक दिन उनकी हिम्मत टूट गई और वो लोग सब गांव छोड़कर चले गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले कोरोना काल के जो शुरुआती दौर था उसमें जो है कोई जयपुर से आए थे और उन्होंने यहाँ एक अपना मकान बनाया था, ये सोच के कि अपना जो है कभी जयपुर और कभी यहाँ पे रहेंगे। लेकिन उन्होंने मकान को केवल बनाया और उस पर एक दिन भी शायद उसका गृह प्रवेश भी नहीं कर पाए और वो लोग भी तब से आना बंद कर दिया है। ये इतनी दहशत इस गांव में नहीं, इस क्षेत्र में ही है। यहाँ लगातार वो दिन खाली नहीं होता जिस दिन रात को, शाम को, दिन में गुलदार ना दिखे, गुलदार की आवाज़ ना सुनाई दे। और इस दहशत में ये गांव जनशून्य हो गया है। सरकारों को तमाम जितने भी मंच थे उन मंचों पे ये सब बात रखी गई थी कि यहाँ जो है गुलदार का आज बहुत बड़ा आतंक है, दहशत है। जून के महीने में पिछले 2021 में जून 10 तारीख को जो है हमारा गांव डबरा पड़ता है, वहाँ पे जो है हमारी एक काकी थी, उनको लगभग 10 बजे के आसपास जो है गुलदार ने अटैक कर दिया था। उनकी पूरी गर्दन गुलदार खा चुका था। उसके बाद न जाने कितने केस हो गए जब गुलदार ने जो है महिलाओं पे झपटे मारे। ज़्यादातर शिकार महिलाएं होती हैं, क्योंकि महिलाओं को खेत में जाना पड़ता है घास काटने के लिए, निराई गुडाई करने के लिए, खेती बाड़ी वगैरह ये सब करने के लिए महिलाओं को जाना पड़ता है और महिलाएं इस वजह से ज़्यादा शिकार हो रही हैं गुलदार की। इसके अलावा इस क्षेत्र में मुझे ये लगता है जितनी भी ये घटनाएं हो रही हैं गुलदार के द्वारा, उनके जानवरों को मारने की, उनकी भेड़, बकरी, मुर्गी, यहाँ तक कि मुर्गियों को भी ले जा रहा है गुलदार। ये पहली बार सुना मैंने कि गुलदार जो है मुर्गियों को ले जा रहा है। और ये कितने ही केस हो गए हैं यहाँ पे। वो कुछ नहीं छोड़ रहा है। जहाँ पे इंसान मिल रहा है तो इंसान पे अटैक कर दे रहा है, जहाँ पे मुर्गी मिल रही तो मुर्गी को ले जा रहा है, गाय को मार रहा है, भेड़, बकरियाँ। ये तो कोई भी शिकायत दर्ज ही नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों को लगता है वन विभाग के पास जाने में, आने जाने में, रिपोर्ट दर्ज कराने में, ये सारी फॉर्मेलिटी करने में जितना खर्चा हो रहा है, जितना समय लगता है और मिलता कुछ है नहीं, तो इससे अच्छा तो हम जो है शिकायती दर्ज ना करें। तो दहशत कितने बड़े लेवल पे है, क्योंकि शिकायतें दर्ज नहीं हो रही, तो इस वजह से लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि कितना इसका दहशत है। लेकिन जो मानव पे, जो इंसानों पे जो अटैक हो रहा है गुलदार के द्वारा, वो भी कम नहीं है। और इस वजह से गांव के गांव खाली हो रहे हैं। ये गांव जनशून्य हो चुका है। उत्तराखंड का पहला गांव जो गुलदार की वजह से जनशून्य हो गया है। दूसरा गांव यहाँ से मुश्किल से आधा या 1 किलोमीटर दूर नौल्यूं गांव है, जो आने वाले दिनों में मुश्किल से 1-2 साल के अंदर अंदर वो भी खाली हो जाएगा। 2 परिवार वहाँ पे ऐसे हैं जो विचार बना रहे हैं कि नहीं अब हमें जाना है, क्योंकि विकल्प कुछ है ही नहीं। सरकार गुलदार को रोकने के लिए, गुलदार को मारने के लिए कोई नीति नहीं बना रही है। और लोग जो हैं क्योंकि गुलदार के आगे विशेषकर महिलाओं में इतनी दहशत है कि उन्होंने गाय पालना छोड़ दिया है। भेड़ बकरियां जिनकी हैं वो बेचना शुरू कर दिया उन्होंने कि कोई तो ले जाए। लेकिन इस इलाके में भेड़ बकरी खरीदने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि सेम प्रॉब्लम गुलदार की उन्हें भी हो रही है। तो मुझे सरकारों से निवेदन करना है, या उन लोगों से जो इन बातों को समझें, कि इसे ऐसे मंच पे उठाएं, ऐसे मंच पे लाएं कि जहां ये बात सुनी जाए कि गुलदार से ज़्यादा ज़रूरी इंसान है।
यहाँ प्राथमिकताओं में इंसान आए। यहाँ एक चीज़ और हो रही है कि जंगली जानवर बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, तो जंगली जानवरों में विशेषकर सूअर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अब सूअर होने की वजह से मुझे लगता है कि गुलदार को सूअर भी खाने को मिल रहा है, तो उसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बाघ और गुलदार में कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का आम आदमी गुलदार के लिए भी बाघ ही बोलता है, बाघ बाघ ही बोलता है। तो बाघ टाइगर वो अलग है और वो बहुत कम दिखाई देता है। और वो मैंने कभी नहीं सुना कि बाघ ने, टाइगर ने जो है मुर्गी मार दी होगी, या जो बाघ इंसान को खा रहा है वो फिर जानवर को खा रहा होगा। जब वो नरभक्षी हो जाता है तो फिर वो नरभक्षी होता है ना। लेकिन गुलदार का कोई नियम धर्म कुछ नहीं है। ये बाघ इंसान को भी मार रहा है। अभी कुछ दिनों पहले घरतोली एक जगह है, वहाँ पे उसने 50 मीटर ऊपर लड़के पे अटैक किया था, उस पर नाखून मारे थे, और जब भगाया गया तो नीचे जाते हुए उसने बकरी मार दी थी। तो इसे जो मिल रहा है वो खा रहा है, वो कर रहा है ना। तो इसे जितनी जल्दी हो सके रोक सकें, इस क्षेत्र से ये दहशत कम हो। गुलदार किसी काम का नहीं है, कोई गणना नहीं हो रही है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि बिल्लियों से ज़्यादा तेज़ी से ये गुलदार बढ़ रहे हैं, ये फैमिलियों की तरह घूम रहे हैं। मैं इस छत से नीचे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कई मकान उजड़े हुए हैं, और सुनने में ये भी आया कि हो सकता है कि यहाँ गुलदार ने बच्चे दे रखे हों। तो इस वजह से यहाँ जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। अकेला हूँ इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ। सूअर तो जगह जगह रहता ही है, तो सूअर भी जब अकेला सूअर तो अटैक भी कर देता है। अगर वो उसमें होता है, समूह में होता है, तो छोटी सी आवाज़ पे भी भाग जाता है। लेकिन अगर वो अकेला होता तो अटैक कर देता है। यार एक बार मुझ पे सूअर ने अटैक कर भी रखा है। तो इस वजह से थोड़ा सा अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गाँव के बीच में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन निवेदन यही कर रहा हूँ सरकारों से, उन सभी लोगों से जो हिमायती हैं कि जैव विविधता होनी चाहिए और हर जीव होना चाहिए। लेकिन किस जीव की? जब हम इंसानों की जनसंख्या को नियंत्रण करने की बातें कर सकते हैं, तो फिर गुलदार को क्यों नहीं हम नियंत्रित कर सकते हैं। गुलदार को नियंत्रित किया जाए, यहाँ गुलदारों को मारा जाए, और बाकी जो भी छुटपुट एक दो बचे हैं उन्हें, उनका जो जंगली क्षेत्र है, जो वन क्षेत्र है, उसमें शिफ्ट किया जाए। तो मेरा सबसे निवेदन है, गुजारिश है हमारे मुख्यमंत्री धामी जी, आप ये देखिए कि हमें इंसान ज़रूरी है गुलदार बजाय गुलदार के। तो आप शीघ्रातिशीघ्र जो भी उचित आपको लगता है वो प्रबंध कीजिए। नहीं तो अगर कुछ नहीं हो सकता, गुलदारों पे कोई नियंत्रण नहीं हो सकता, तो यहाँ के जितने भी लोग हैं उन्हें शिफ्ट कर दीजिए, उन्हें कहीं ले जाइए, उन्हें कहीं विस्थापित कर दीजिए, और यहाँ गुलदार क्षेत्र बना दीजिए, इसे गुलदार के लिए ही बना दीजिए। पर गुलदार और इंसान दोनों एक साथ नहीं चल पाएंगे। मेरे गांव में एक आदमी ऐसा है कि उसे जब अपने बच्चों को स्कूल ले जाना होता है तो उस दिन उसे अपनी दिहाड़ी बंद करनी पड़ती है। तो हफ्ते में मुझे लग रहा है कि 1 दिन या 2 दिन ही दिहाड़ी करता है, 2-3 दिन जो है बच्चों के साथ स्कूल जाता है। तो यहाँ ऐसी विकट समस्या है, इस विकट समस्या का संज्ञान लेते हुए जल्दी से जल्दी कोई कारगर उपाय ढूंढे जाएं। नहीं तो अभी ये गांव इस गांव का पलायन हुआ है गुलदार से, कुछ दिनों बाद ग्राम नौल्यूं जो है उसका भी पलायन हो जाएगा, और उसके साथ ही तब डबरा छोटा सा गांव है, शायद वहाँ से भी लोग चले जाएं। तो विनती है कि जल्दी से जल्दी कोई कारगर उपाय, समाधान इसका निकाला जाए, नहीं तो फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। अभी आने वाले दिनों में कुछ महीनों बाद ही बरसात होने वाली है। अब बरसात में सारा बिल्कुल इतना घना यहाँ पे जंगल सब दिखने लग जाता है, झाड़ियाँ इतनी भयंकर हो जाती हैं, फिर उसमें घुसना मतलब सड़क में चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो देख लीजिएगा और जितना हो सके सहयोग कर लीजिएगा। धन्यवाद।